नए वित्त वर्ष में खाद्य तेल महंगा हो सकता है और टेलीकॉम कंपनियां जल्द ही बढ़ा सकती हैं अपना टैरिफ। मारुति सुजुकी ने 2 नई एसयूवी से उठाया है पर्दा। खर्च से जुड़ी ये खबरें जानेंगे विस्तार से और साथ ही अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे ऑनलाइन शॉपिंग के बदलते तौर तरीके की कि कैसे बदल रहा है लोगों का ऑनलाइन शॉपिंग बिहेवियर। नमस्कार, मैं हूं प्रणव। खर्च और बचत से जुड़े हमारे स्पेशल शो खर्च बहादुर में एक बार फिर आपका स्वागत है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चलते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों की तरफ। मारुति सुजुकी ने 2 नई एसयूवी जिम्नी और फ्रॉन्क से पर्दा उठाया। ऑटो एक्सपो 2023 में दिखाई झलक। जिम्नी के 5 डोर वर्जन में लगा है के सीरीज 1.5 लीटर इंजन। ये एसयूवी मिलेगी 7 अलग अलग रंगों में। वहीं प्रीमियम एसयूवी फ्रॉन्क्स में लगा है 1 लीटर के सीरीज टर्बो बूस्टर जेट डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन। इन दोनों कारों की बुकिंग शुरू हो चुकी है। यस बैंक ने पेश की है नई टेन्योर वाली एफडी। 25 और 35 महीने होगी एफडी की अवधि। 25 महीने वाली एफडी पर मिलेगा सामान्य ग्राहकों को 7.5% का ब्याज। वहीं सीनियर सिटीजन्स को दिया जाएगा 8% ब्याज। 35 महीने वाली एफडी पर सीनियर सिटीजन्स को मिलेगा 8.25% ब्याज। नई ब्याज दरें 12 जनवरी से लागू हो चुकी हैं। आईडीबीआई बैंक ने सभी अवधि के कर्ज के लिए ब्याज दर 0.2% बढ़ाई। 1 साल वाली MCLR बढ़कर हुई अब 8.4%। अब इसी दर के आधार पर मिलेगा ऑटो, होम और पर्सनल लोन। 1 साल वाली MCLR से तय होगी कंज्यूमर लोन की दर। 12 जनवरी से लागू हो चुकी हैं नई दरें। अगली खबर है महंगाई से ही जुड़ी। एक बार फिर महंगे हो सकते हैं मोबाइल कॉल्स। टेलीकॉम कंपनियां 4G सर्विसेज के लिए अपने रेट्स बढ़ा सकती हैं। BNP पारिबा सिक्योरिटीज ने एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियां 5G सब्सक्राइबर से कमाई बढ़ाने पर देंगी ध्यान। इसके लिए कंपनियां 5G सब्सक्राइबर से कम कीमत पर ज्यादा डेटा उपलब्ध करा सकती हैं। नए वित्त वर्ष में खाद्य तेल यानी एडिबल ऑयल फिर से महंगा हो सकता है। सरकार वित्त वर्ष 2023-24 में क्रूड सोयाबीन ऑयल पर दोबारा इंपोर्ट ड्यूटी लगा सकती है। इससे पहले सरकार ने कीमतों को कंट्रोल करने के लिए खाद्य तेल पर कई शुल्क हटा दिए थे। शुल्क दोबारा लगने से अब बढ़ जाएंगी कीमतें। इस समय सोयाबीन तेल के 1 लीटर के एक पैक की कीमत है 160 रुपए। तो हेडलाइन से अब आगे बढ़ते हैं। चलते हैं इस हफ्ते की हमारी स्पेशल रिपोर्ट की तरफ, जहां हम आपको बताएंगे कि पिछले 2 सालों में यानी कोविड के बाद के सालों में कैसे बदला है ई शॉपिंग का तरीका। खरीदारों के मिजाज में आया है क्या बदलाव। तो चलिए ये सब जानने के लिए देखते हैं अपनी स्पेशल रिपोर्ट। पिछले 2 वर्षों में कंज्यूमर बिहेवियर और बाइंग पैटर्न में काफी बदलाव आया है। खासकर ऑनलाइन शॉपिंग के तौर तरीके में ऐसा महसूस किया गया है। इसकी एक बड़ी वजह भारत में स्मार्टफोन का बढ़ता इस्तेमाल और लो कॉस्ट डेटा की उपलब्धता है। इसके साथ कंज्यूमर्स के लिए नए प्रोडक्ट्स के बारे में जानना, उनके फीचर्स की तुलना करना, यूजर रिव्यू हासिल करना और सोच समझकर खरीदारी करना काफी आसान हो गया है। इसमें एक बड़ा रोल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और सर्च इंजन्स ने भी प्ले किया है। इनकी मदद से कस्टमर्स अपने ई-कॉमर्स शॉपिंग कार्ट से चेकआउट करने से पहले यानी सामान ऑर्डर करने से पहले उन प्रोडक्ट्स के बारे में रिसर्च करते हैं। कई नए ई-कॉमर्स स्टार्टअप्स सोशल मीडिया के जरिए सेल और ग्राहकों से सीधे कनेक्ट करने की भी स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं। इन्हें सोशल कॉमर्स स्टार्टअप्स का नाम दिया गया है। इनमें मीशो, डील शेयर और बुलबुल जैसे स्टार्टअप्स सबसे आगे हैं। कुछ ई कॉमर्स साइट कस्टमर्स को ऑनलाइन इन स्टोर एक्सपीरियंस भी दे रहे हैं। वर्चुअल सर्विसेज एक नया ट्रेंड है जो लोगों के शॉपिंग एक्सपीरियंस को खास बना रहा है। इसे आप एक उदाहरण से बेहतर समझ सकते हैं।
अगर आप अपने घर के लिए कोई चादर या पर्दे खरीद रहे हैं तो वर्चुअल सर्विसेज की मदद से विजुअलाइज कर सकते हैं कि वो आपके घर में कैसा लगेगा। खरीदारों के मिजाज में हुए इस बदलाव का सबसे बड़ा नुकसान फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसी बड़ी ई कॉमर्स साइट्स को हुआ है, जो जरूरत का लगभग हर सामान बेचती हैं। उनके ग्राहक अब दूसरे साइट्स की ओर बढ़ने लगे हैं। इसकी एक और भी वजह है, वह है प्रोडक्ट कैटेगरी स्पेसिफिक शॉपिंग। यानी लोगों को लगता है अगर वो जनरल ई कॉमर्स साइट्स की बजाय स्पेसिफिक ई कॉमर्स साइट से सामान खरीदेंगे तो उनको ज्यादा फायदा होगा। इसलिए कपड़े खरीदने हैं तो वो एजियो या मिंत्रा जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज या गैजेट के लिए रिलायंस डिजिटल और क्रोमा, और कॉस्मेटिक या ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदने हो तो नायका या फॉक्सी का रुख करते हैं। इसके अलावा लोगों का फोकस बदला है और लॉयल्टी भी शिफ्ट हो गई है। इसकी वजह है कि ई कॉमर्स शॉपिंग की दुनिया में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं और वो लोगों को जमकर कूपन और डिस्काउंट दे रहे हैं। इस वजह से लोग अपने पुराने और पसंदीदा ई कॉमर्स साइट की बजाय नए साइट्स और ऐप पर जा रहे हैं, जहां सामान और सस्ते में मिल रहे हैं। अब जाते जाते हम आपको कुछ टिप्स देना चाहेंगे जो हमारी इसी रिपोर्ट से जुड़ी है, तो उन्हें आप गौर से सुनें। अक्सर सोशल मीडिया पर नई ई कॉमर्स साइट्स के ऐड आते हैं जहां पे चीज़ें इतनी सस्ती होती हैं कि आप लोभ में पड़ जाते हैं और साथ ही आपको हैरानी भी होती है। ऐसे ज़्यादातर साइट और ऐप्स फर्जी होते हैं, इसलिए सस्ते शॉपिंग के चक्कर में न पड़े। शॉपिंग से पहले गूगल ज़रूर कर लें, ऑनलाइन रिव्यू पढ़ लें कि वाकई में क्या वो साइट सही है भी या नहीं। किसी ई कॉमर्स साइट से कोई भी सामान खरीदने से पहले उसे गूगल पर सर्च कर लें। इससे अलग अलग साइट पर उसी प्रोडक्ट की अलग अलग कीमत आपको दिखने लगेगी। अब आपको जहां सबसे सस्ता मिले उस भरोसेमंद साइट से उस प्रोडक्ट को आप खरीद सकते हैं। अगर आप अक्सर ही जैसे कि महीने 2 महीने पर कोई सामान खरीदते हैं तो कुछ साइट्स हैं जो कि सब्सक्राइब एंड सेव का ऑप्शन देते हैं। जब आप किसी प्रोडक्ट के लिए ये ऑप्शन चुनते हैं तब उसकी कीमत और कम हो जाती है और हर बार आप वो प्रोडक्ट कम कीमत पर खरीद सकते हैं। आखिर में एक और काम की बात, अगर आप भी खर्च से जुड़ा किसी तरह का कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो कैपिटल के कैपिटल बी यानी KB लिखकर पूरी जानकारी के साथ हमारे पास अपना सवाल भेजें। सवाल के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और मोबाइल नंबर लिखना न भूलें। सवाल भेजने के लिए आप व्हाट्सएप करें हमारे मोबाइल नंबर 9311121874 पर। आप money9query@tv9.com पर हमें अपना सवाल ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक के जरिए भी हमारे पास अपने सवाल भेज सकते हैं। अब जाते जाते एक आखिरी जरूरी बात, फिनटेक जगत की हर छोटी बड़ी खबर, फिनटेक कंपनियों की फंडिंग, उतार चढ़ाव, तमाम पहलुओं के बारे में जानने के लिए देखें हमारा शो फिनोमनी, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में उपलब्ध है। लेकिन ये शो देखने के लिए आपको डाउनलोड करना होगा मनी9 ऐप। तो देरी ना करें, तुरंत डाउनलोड करें हमारा ऐप। तो खर्च बहादुर में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते कुछ नई खबरें और आपके काम की कुछ टिप्स लेकर फिर मिलेंगे इस शो में। नमस्कार।